अमित हिमाचल के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। 20 साल की उम्र तक वो एक आम लड़का ही था जो दोस्तों के साथ मस्ती करता, क्लास बंक करता, लड़कियों के पीछे घूमता, शरारत करता, टीचर्स को परेशान करता। लेकिन अपने 20वें जन्मदिन से पहले उसके दोस्त और परिवार वालों ने उसमें काफ़ी बदलाव महसूस किया। वो काफ़ी संजीदा और मैच्योर होने लगा। कॉलेज में वो पढ़ाई में और मन लगाने लगा। उसने अपने सब्जेक्ट्स हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से बदल के इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स कर दिए। वो काफ़ी मेहनती हो गया। लेकिन इसके अलावा ऐसा लगने लगा कि सब कुछ उसके लिए बहुत आसान होने लगा था। स्कोर, असाइनमेंट, टेस्ट, वो सब में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट लाने लगा। वो हाई स्कूल में ऐसा नहीं था। हाई स्कूल में अमित बस एवरेज ही था। वो 60% तक मार्क्स स्कोर कर लिया करता था उन सब्जेक्ट्स में जो उसे पसंद थे, जैसे इंग्लिश, लिटरेचर। लेकिन मैथ्स और साइंस, उनमें वो बस पास पर हो जाया करता था। कैलकुलस, अलजेब्रा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब उसके सर के ऊपर से निकल जाया करते थे। लेकिन अब वो अपने कॉलेज का सबसे होनहार मैथमेटिशियन था। मैथमेटिक्स और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को इंजीनियरिंग और रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग में यूज करना उसके बाएं हाथ का खेल बन गया। अमित की प्रतिभा ज़्यादा दिन छुपी नहीं रही और देश की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी फ्यूचर टेक ने उसे हायर कर लिया। फ्यूचर टेक न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी कंपनी थी। स्पेस प्रोग्राम से लेके बिना ड्राइवर के सबसे एडवांस्ड इलेक्ट्रिक कार कंपनी होना उनकी कुछ अचीवमेंट में से एक था। अमित के इनोवेटिव आइडियाज़ और इन्वेंशन की वजह से फ्यूचर टेक को कई मिलियन का प्रॉफिट हुआ। धीरे धीरे अमित फ्यूचर टेक का चेहरा बन गया। 30 साल की उम्र में अमित टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे बड़ा नाम बन चुका था। टीवी इंटरव्यूज, मैगजीन, पॉडकास्ट, हर जगह सिर्फ उसके ही चर्चे थे। 40 साल की उम्र में अमित फ्यूचर टेक का CEO बन चुका था। उसका नाम दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट में शुमार हो चुका था। लेकिन अंदर से आज भी वो वही शरारती अमित था जिसे घूमना, शरारत करना, मस्ती करना पसंद था। लेकिन अब वो कुछ ऐसा जान चुका था जो दूसरों को नहीं पता था। उसके 20वें जन्मदिन के कुछ हफ्ते पहले की ये बात थी। अमित अपने दोस्तों के साथ रात को फिल्म का लास्ट शो देखने गया हुआ था। रात का वक्त था जब वो साइकिल से अपने घर वापस आ रहा था। तभी उसे आसमान में रोशनी दिखाई पड़ी। उसने सोचा कि कोई प्लेन है, मगर उसने गलत सोचा था। वो पहला मानव था जिसके साथ हमने संपर्क किया था। जब हम उसे रोशनी से उठाते हुए अपने स्पेसशिप में लाए तो वो बहुत चीख रहा था। साफ तौर पे ये एक मानव का आम रिएक्शन है जब बीच सड़क में रोशनी से उसे उड़ाते हुए गोल स्पेसशिप में उठा लाओ तो। हमने उसे बताया कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, हम अच्छे एलियंस हैं। उसे हमारा विश्वास नहीं हुआ तो हमने उसे दिखाया सब कुछ। हर राज, साइंस, मैथ, टेक्नोलॉजी, सब कुछ। ये सब ज्ञान उसका दिमाग ऐसे सोख रहा था जैसे स्पंज पानी को सोखता है। हमने उसे सब ज्ञान दे दिया। हमने उससे कहा कि कोई भी उसका यकीन नहीं करेगा। ईमानदारी से कहो तो भला कौन ये बात मानेगा कि एलियंस ने
उसका अपहरण किया था, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे और हो सकता है कि पागल करार देके उसे किसी पागल खाने में डाल दें और हमारा दिया सब ज्ञान बेकार हो जाएगा। हमने उससे कहा कि हमारे बीच हुए इस संपर्क को वो एक राज रखे, लेकिन जो ज्ञान हमने उसे दिया है उसका इस्तेमाल करे। अमित की वजह से पृथ्वी की टेक्नोलॉजी सैकड़ों साल आगे हो चुकी है। ये एक अच्छी बात भी है क्योंकि पृथ्वी को इसकी ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए जो अब आने वाला है।